नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। मैं आया हूँ एक मध्य प्रदेश के एक चमत्कारिक जगह पे, जहाँ पे हर भारतीयों को यहाँ पर आना चाहिए। आप देख रहे हैं आपके सामने, अभी आपने अष्टविनायक गणपति देखे। ऐसे लगभग हजार से ज्यादा, हजारों से ज्यादा गणपति का यहाँ पे आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। हमारे महाराष्ट्र के जो यहाँ पे अष्टविनायक जी हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से, बस्तर से यहाँ पे आदिवासी पाड़ा से है। यहाँ पर भारत के कोने कोने से लाए गए गणपति है। कहीं पर आप देखेंगे कि सीपियों से बनाए गए गणपति, कहीं पर आप देखेंगे मधुबनी आर्ट्स के हैं, कहीं पर आप देखेंगे कि जो डॉट 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 करके जो गणपति बनाए जाते हैं वो है। तो हर अलग अलग, और भारत के अलावा ऐसे 15 अलग अलग जो देशों के हैं, जैसे बाली के गणपति आपको देखने मिलेंगे। ये बाली का गणपति आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अलग अलग देशों के भी गणपति आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मित्रों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जहां पर आया हूँ, बाग सेवैया, बाग सेमनिया, मध्य प्रदेश, भोपाल, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर रानी कमला कमलामती जो स्टेशन यहीं पर है। और जो मैं आया हूँ, न्यायमूर्ति उमेश गुप्ता जी, इनके घर पर आया हूँ। मित्रों, ये कोई संग्रहालय नहीं, घर है। आपने सही कहा, ये घर है। आप देख सकते हैं, एक बार पूरा राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर घड़ी में भी आपको गणपति बप्पा दिखाई देंगे, मुकुट में भी आपको दिखाई देंगे, मास्क में भी दिखाई देंगे, और ऐसे अलग अलग। देखिए, जो हमारी हिंदू में एक कहावत है ना कि ईश्वर कण कण में है, तो यहाँ पे कण कण में आपको गणपति बप्पा दिखाई देंगे। ये एक जयपुर राजस्थान से लाए गए मूर्तियों की, पत्थरों के अंदर जो अलग 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 मूर्तियां आपको दिखाई दे रही है। तो हर एक के पीछे कहानी है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स को, न्यायमूर्ति उमेश गुप्ता जी को, जो रिटायर हो चुके हैं अपने व्यस्त जीवन से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को एंगेज करके रखा। उनको फिर से बुलाया गया था कि आप फिर से 3 साल के लिए सर्विस ज्वाइन कीजिए, लेकिन कुछ कारण से उन्होंने इसे मना किया था। क्यों मना किया था, हम जानना चाहेंगे। और क्या कारण है इसके पीछे का क्या है कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। हजारों जो गणपति आप यहाँ पर देख रहे हैं, गणेश जी की, श्री गणेश जी की मूर्तियां है। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, मात्र ये 10% है मित्रों। ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये मात्र 10% है। अभी पूरी क्या बोलते हैं ना, अभी पूरा तूफान बाकी है। ये तो केवल आंधी है, अभी पूरा तूफान बाकी है। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे बीच में न्यायमूर्ति उमेश जी हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के इस चैनल पर, और जहां पर हम आप जैसे शख्सियत को हम सामने लेकर आते हैं। और जो, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बनाने का, कि आपसे लोगों को प्रेरणा मिले, आपके कार्य से लोगों को प्रेरणा मिले। और कई लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना एक धक्के की जरूरत होती है। तो हो सकता है शायद ये वीडियो उनके लिए एक धक्का सिद्ध होए। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कुछ आप इस संग्रहकर्ता के बारे में बताएंगे, कैसे आपने ये कहानी, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक 1000 मील की शुरुआत, 1000 मील की शुरुआत पहले कदम से होती है। तो आपने भी तो कभी पहला कदम उठाया होगा ना। आज इतना सारा आपने एम्पायर, साम्राज्य खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं आपने पहला कदम उठाया होगा। तो आपके उस पहले कदम के बारे में बताएंगे सर। लगभग 30 साल पहले की बात है। हाँ हाँ। गणेश जी के चित्र ऐसी कचरे में पड़े देखे थे, अरे बाप तो रे। मेरे को लगा कि ये हिंदू धर्म में ही इस प्रकार का अपमान हो सकता है, किसी धर्म में देवताओं को अपमान नहीं। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने फिर वहां से शादी के कार्ड इकट्ठे किए। शादी के कार्ड इकट्ठे करते करते लगभग दस अच्छा, बारह हजार ये जो है जो सारे। पूरे गणेश जी इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो उसके बाद उसके साथ धीरे धीरे मूर्तियां भी इकट्ठी होती गई, और फिर लगभग 1000 के लगभग मूर्तियां, 1000 लगभग पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ऐसी भिन्न भिन्न आर्ट की पेंटिंग इकट्ठी होती है, और धीरे धीरे ये संग्रहालय बनता गया। सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था। उसके सामने 3 चीजें उसने देखी। 3 चीज देखने के बाद वो सिद्धार्थ जो था, पता नहीं क्या हो गया, और वो जंगल में चला जाता है, और वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। और वो बन जाते हैं, गौतम बुद्धा बन जाते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा बन जाते हैं। केवल 3 चीज देखते हैं। आपने एक चीज देखी, सिर्फ एक चीज आपने कहीं, भगवान श्री की जो कोई चित्र था, उसको आपने कचरे के इसमें देखा, किसी ने गलती से डाल दिया होगा, और वहां से आपकी मानसिकता बदल गई, वहां से आपको एक विजन मिल गया। तो देखिए, कहीं से भी ना हमको धक्के, कहीं से भी हो सकता है। बस आपको सर जागृत अवस्था में थे, सर ने देखा कि ये तो अपमान हो रहा है, हमारे हिंदू सभ्यता का अपमान हो रहा है। और उस अपमान का देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत सही तरीके से उसको, उस चैलेंज को उन्होंने सही तरीके से उसका उपयोग किया। तो बहुत अच्छे। युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपने जैसे शुरुआत 30 साल पहले किया था, और आज इतने सारे लोग
लोगों ने आपको, मुझे लगता है आपको, मैंने सुना भी है, हमारे जैन साहब भी बता रहे थे कि आपको कोई गिफ्ट देता तो गणपति ही देता है। हाँ यानी कोई पेन वगैरह, ऐसा पेन अभी हमको जो देते हैं तो पेन, कापी, किताब, नोटबुक और पता नहीं लोग क्या क्या सब देते हैं, गणपति देते लेकिन आपको जो देते हैं वो सिर्फ गणपति ही लेकर आते हैं। वो कोई भी ऑफिसर होने दीजिएगा, सरकारी ऑफिसर, कोई भी अगर कुछ है, तो युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज का युवा एक मोबाइल के अंदर लगा हुआ है या कहीं भटक रहा है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो मेरा ऐसे लोगों के लिए आप क्या मेरा यही कहना कहना चाहते है हैं? कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है। तो जगह जगह उसकी मूर्तियां बनी हुई हैं, पुरातत्व स्थल बने हुए हैं, देवी देवता, तो उनको हम उनका संरक्षण करें, उनसे कुछ सीखें, तो हमें जीवन में प्रेरणा मिलेगी, कभी भी निराशा नहीं आएगी, हमें हमेशा आशा बनी रहेगी और हम आगे चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहेंगे, उन्नति होती रहेगी। न्यायमूर्ति उमेश गुप्ता जी ने कितनी अच्छी बात कही मित्रों। ये मूर्तियां ना, इसे डिकोडिंग करना है हमें। हम अगर जैन मंदिर में जाते हैं तो वहां पे हमारे 24 तीर्थकर हैं, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 24 के 24 तीर्थकर एक जैसे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है तो वो ईश्वर जैसा बन जाता है। और हमारे हर मूर्ति में, सब मैं देख रहा हूं सामने जो मूर्तियां लगी हुई है, हर मूर्ति में एक कहानी है। आप जैसे अभी बता रहे थे, हर मूर्ति में एक एक कहानी छुपी हुई है। ये जो है, ये तो धरोहर नष्ट हो रही है। अभी आपने जैसे बताया, ये नष्ट नहीं हो रही, इसको तो अब ये कहीं गायब होते जा रही है। ये जो कला है आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताइए ये सर। बनारस के लकड़ी के गणेश जी हैं, और ये क्या होता जा रहा है कि अब ये लुप्त होते जा रही लुप्त है। होते जा रहे हैं, क्योंकि आर्ट महंगा हो गया, उतना पैसे लोग दे नहीं रहे, इसलिए मेहनत बहुत लगती है, हाथ से बनता है, ये आर्ट पूरा लुप्त होता जा रहा है। ये पूरा सीप का आर्ट है जो सिर्फ समुद्र किनारे मिलता है। इस तरीके से ये बस्तर के गणेश मित्रों, जी हैं। ये केवल यहाँ पर केवल गणेश मूर्ति की बात नहीं हो रही है, केवल यहाँ पर वस्तु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है संस्कृति को संरक्षण। बचाने की, संस्कृति को बचाने की, संस्कृति को संरक्षण देने की। और सबसे बड़ी बात है, ये धरोहर है, ये हमारे भारत की धरोहर है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है और उसे बचाने का प्रयास हमारे माननीय सम्मानीय उमेश गुप्ता जी कर रहे हैं। मेरा फिर वही सवाल है, युवाओं को, यानी जो युवा ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके जैसा, तो वो कहाँ से शुरुआत करें? मेरा ये कहना है कि आप अपने घर से शुरुआत करें। जो हमारे माता पिता सामान छोड़ के जा रहे हैं, पुरानी वस्तुएं छोड़ के जा रहे हैं, तो हम उनको अगर कबाड़ में बेचेंगे तो 2-4 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसी चीज को हम रख लेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी, और वो एक दिन आप पता करेंगे तो उसकी वैल्यू लाखों रुपए, हजारों रुपए हो जाएगी। सिक्के हैं, नोट हैं, हम इस तरीके से अपने घर की चीजों, घर से ही संरक्षण प्रारंभ करें, धीरे धीरे आपका संग्रहालय बन जाएगा, विरासत बनती जाएगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। उसमें आपको अपने माता पिता, दादा दादी सबकी याद सदैव मिलेगी। वाह, कितनी अच्छी बात हमें कही है। तो मित्रों, ये थे हमारे माननीय सम्मानीय श्री न्यायमूर्ति उमेश गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपने घर के अंदर इसकी शुरुआत की। जैसे इन्होंने कहा कि चैरिटी कहीं बाहर से शुरुआत नहीं करना है, हमारे अपने जेब से शुरुआत करनी है। आपके पास जो कुछ है ना, जो कुछ आपके पास अभी इस वक्त है, बस उसी से शुरुआत कीजिएगा। एक माचिस के डब्बे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। एक जो हाथ में जो ये धागा होता है या जो राखी होती है, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देरी होती है। तो जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको समय मिलेगा, अगर आप भोपाल में आते हैं, तो इनका एक फार्म हाउस है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है, और जहाँ पर इन्होंने एक बाकायदा एक ऑफिशियली प्राइवेट म्यूजियम, आर्ट गैलरी बनाया हुआ है। वहां पर भी आप जा सकते हैं। जितने स्कूल के बच्चे हमें देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल से हैं, तो वो भी इन्हें विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिंक दे के उन्हें संपर्क कर सकते हैं। तो ये धरोहर है, और धरोहर को हम सबको मिलकर बचाना है, क्योंकि हमारे इस संसार में बहुत सारी संस्कृति नष्ट हो चुकी है, बहुत सारी भाषाएं नष्ट हो चुकी है, बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे जगह नहीं दिया गया, उसको रखा नहीं गया, उसे प्रिजर्व नहीं किया गया। आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी है इस संस्कृति को बचाने की। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से, मध्य प्रदेश, भोपाल से मैं लाइव हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।